हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसके लिए ये जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कराएंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है टैक्सी चार्ज किए जा सकें। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक के इस समय सीएम और गवर्नर कौन है। सीएम तो काफ़ी पहले से हैं लेकिन गवर्नर भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो सीएम का नाम क्या है कर्नाटक के? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा जो हैं वो कर्नाटक के सीएम हैं और थावर चंद गहलोत कौन है? ये हैं गवर्नर, थावर चंद गहलोत। ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के मंत्री थे थावरचंद गहलोत। हाल ही में जब जो कैबिनेट मंत्रियों को रिशफल किया गया है तो उसमें कर्नाटक के गवर्नर बना दिए गए हैं। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो है एमके स्टालिन और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। केरला के पिनरई विजयन सीएम हैं और पीएस श्रीधरन पिल्लई वो हैं वहाँ के गवर्नर। इतनी बातें याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की पहली कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोबराना 2 किस देश ने विकसित किया है? सोबराना 2 अभी हाल ही में क्यूबा ने विकसित किया है, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है। क्यूबा को दूसरे नाम से भी जानते हैं चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है वर्ल्ड में टॉप लेवल पे, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा, इसकी राजधानी क्या है? हवाना। इसकी राजधानी क्या है? हवाना। और इसकी करेंसी क्या है? पीसो। रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रसिया की राजधानी मॉस्को और कैपिटल तो मॉस्को हो गया और करेंसी रबल, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे रसिया से। इसके अलावा रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। ये वहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो हमारे भारत का जो अभी गगनयान मिशन लॉन्च किया जाने को प्रस्तावित है उसकी ट्रेनिंग जो है साइंटिस्ट को कहाँ पे दी जा रही है? तो वो वहीं पे रसिया में ही दी जा रही है, रॉसकॉस्मोस के तहत, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रिवर है मस्कोवा रिवर भी याद करना जरूरी है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। इंडिया का तो पता ही है आपको, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी रुपया। अमेरिका यानी कि यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है क्या? डॉलर। नेक्स्ट, अच्छा, सोबरना वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि ये किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। क्यूबा में एस्टेब्लिश्ड है वो इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का नाम है फिनले इंस्टीट्यूट। इसने डेवलप किया इस वैक्सीन को और इस वैक्सीन में 3 डोज लगाए जाएंगे। अभी तक 2 डोज सिंगल डोज के थे, लेकिन अब ये 3 डोज का एक वैक्सीन लॉन्च हो गया है जो कि 28 दिन के अंतराल पे लगाया जाएगा। इसके अलावा सबसे पहला वैक्सीन अगर पूछा जाए आपसे तो सबसे पहला वैक्सीन कौन है? स्पुतनिक वी पहला है। और इसके अलावा स्पुतनिक के नाम से एक और वैक्सीन लॉन्च हुई थी, उस वैक्सीन का क्या नाम था? उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट, जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल डोज पे बनी हुई है, वो है स्पुतनिक लाइट, जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थावरचंद गहलोत के स्थान पर किसे राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? सदन के नेता के रूप में, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया था पहले, लेकिन अभी उनको रिप्लेस करके पीयूष गोयल को लाया गया है। पीयूष गोयल इस समय कौन है? राज्यसभा में नेता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह कौन है? हमारे इंडिया के अमित शाह होम मिनिस्टर होने के साथ साथ अभी उनको एक और कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर
मतलब उनको कारपोरेट मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मिनिस्टर बनाए गए हैं और मनसुख मंडाविया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के पहले कौन थे? वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको रिप्लेस करके मनसुख मंडाविया आए हैं। इसके पहले मनसुख मंडाविया जहाज रानी के मंत्रालय थे। ठीक है, कभी कभी पलट के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके पहले ये क्या थे, तो ये भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन थे? ये असम के सीएम थे। अभी ये मंत्रालय में आ चुके हैं, इसमें आयुष मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, यानी कि यूथ स्किल डे मनाया जाता है। और 15 जुलाई 12 जनवरी दोनों यूथ से ही रिलेटेड है, युवा से ही रिलेटेड है। विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को। तो थोड़ा सा यूथ वर्ड जो कॉमन आ रहा है उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 15 जुलाई को यूथ स्किल्स डे और 12 जनवरी को यूथ डे होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, पॉपुलेशन डे मनाया जाता है इस 11 जुलाई को। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और चाइना की एक रिपोर्ट ने कहा है कि हम 2025 तक चाइना से भी आगे जनसंख्या में हो जाएंगे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और इस बार की जो विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की जो थीम थी वो थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक का मतलब है कि जो कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है उसके बाद की बात कर रहा है। पोस्ट पैंडेमिक का मतलब है कि जो महामारी के बाद की यूथ स्किल है उसको री इमेजिन करना। ये इस बार की थीम है 2021 की। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में मुंबई का गोल्डन वीजा पाने वाले तीसरी व्यक्ति कौन बन गए हैं? अभी तक 2 व्यक्ति ऐसे थे इंडिया के जो कि यूएई यानी कि दुबई के गोल्डन वीजा पाने वाले 2 व्यक्ति थे इंडिया से। अब तीसरी महिला भी बन चुकी हैं जो है सानिया मिर्जा। ये तीसरी पर्सन है इंडिया से जिनको यूएई यानी कि दुबई का गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। ठीक है, इसके पहले कौन कौन थे और लोग? सबसे पहले जो दिया गया था, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पहली बार इंडिया में ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको पहली बार दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो वो हैं संजय दत्त, इनको पहली बार मिला था। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं शाहरुख खान। इन दोनों को पहले मिला। और तीसरे नंबर पर सानिया मिर्जा आ चुकी हैं जो कि एक दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? कहने का मतलब है, ज्यादा बड़ी लाइन लिखी हुई है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि मेडिसिन एंड हेल्थ के क्षेत्र में एक MOU साइन किया गया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ये किन 2 देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच में साइन किया गया है? तो वो दोनों देश हैं इंडिया और डेनमार्क। डेनमार्क से ये MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है। डेनमार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि कैपिटल एंड करेंसी, ये तो याद ही होनी चाहिए। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की कैपिटल है। और करेंसी है क्रोन। भूटान के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन किया गया है भारत और भूटान के बीच में। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि भूटान जो है एनवायरनमेंट उसके रिगार्डिंग हमेशा वो सतर्क रहता है और जागरूक रहता है। भूटान की कैपिटल क्या है? वो है थिम्पू। और करेंसी है नगलत्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेंसी है नगलत्रम, इंपॉर्टेंट। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। और करेंसी है रियल, REAL, रियल। और ब्राजील से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इंडिया की सैटेलाइट, इंडिया की जो एक रॉकेट है
जो कि ब्राजील की सैटेलाइट को ले गई थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सैटेलाइट का नाम याद करना, सैटेलाइट का नाम याद करना, और प्लस जिस रॉकेट से वो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो भी याद करना जरूरी है। तो उस सैटेलाइट का नाम था अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, ठीक है, ब्राजील की सैटेलाइट थी अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, और उस रॉकेट का नाम था PSLV-C51। PSLV-C51 इस रॉकेट का नाम था जिसने अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और ये सैटेलाइट ब्राजील का था। ब्राजील पता है आपको साउथ अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम, और करेंसी क्या है? यूरो। इटली की राजधानी रोम और करेंसी है यूरो। अच्छा, रोम पता होगा किस नदी के किनारे है? इटली की राजधानी रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की चांस भी है। टाइबर नदी के किनारे है इटली, और इटली के रोम में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है इटली के रोम में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है ज्योग्राफी से कि एक सिटी है वेटिकन सिटी, एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है वहां पे, वो एक इनबाउंड कंट्री है जो कि इटली के बीच में ही पड़ती है, जबकि उसको अलग कंट्री का दर्जा दिया गया है। बहुत छोटा सा प्लेस है। नेक्स्ट, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द थर्ड टेस्ट ऑफ विकास इंजन फॉर व्हिच मिशन? विकास नाम का इंजन है, ठीक है, यहाँ पे विकास का आप डेवलपमेंट नहीं समझेंगे, जो इंजन डेवलप किया जा रहा है उस इंजन का नाम विकास है, ठीक है। तो वो विकास नाम का इंजन डेवलप किया जा रहा है मिशन गगनयान के लिए, मिशन गगनयान के लिए, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, इसरो के बारे में कुछ बात जानना जरूरी है, जैसे कि उनका गठन कब हुआ था। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, और चेयरमैन जो है इसरो के सिवान है। और इसरो का लोगो आपको सामने दिख रहा है। लोगो भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है कि लोगो कैसा होता है, या MCQs में दे ही देता है कभी कभी, तो लोगो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के मिनिस्टर कौन है? वो हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भी अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किस किस फील्ड में संभाला है? एक तो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ये मंत्री हैं। इसके अलावा ये इस समय रेल मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, रेल मंत्री के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। 2 मंत्रालय इनके हैं, याद रखना है। कुछ और भी मंत्री लोग हैं जिनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उनका नाम मैं बता देता हूं, जैसे कि महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया गया है महेंद्र नाथ पांडे को। और भूपेंद्र यादव को क्या बनाया गया है? भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर बनाया गया है भूपेंद्र यादव को। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, यानी कि कल्चरल मिनिस्टर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। इतनी बात याद रखेंगे। इस रीसफल जब हुआ है जो कुछ दिन पहले, उसमें इन सबको मंत्री बनाया गया है। जो पुराने मंत्री थे उनको कुछ लोगों को हटा करके इन सबको लाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? Who has been sworn in as the 19th governor of Tripura recently? त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में सत्यदेव नारायण आर्य को नियुक्त किया गया है, और ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर थे। उत्तराखंड के गवर्नर थे, इनको हटा करके त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और इनके पहले त्रिपुरा के गवर्नर कौन थे? तो वो थे रमेश बैस, यानी कि रमेश बैस को सत्यदेव नारायण आर्य ने रिप्लेस किया है। ऐसे ही PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के गवर्नर हैं? ये गवर्नर हैं केरल के हैं PS श्रीधरन पिल्लई,
ठीक है, कहाँ के? केरल के। इंपॉर्टेंट है, केरल की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा काफी इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि कोविड-19 में काफी अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है अपने स्टेट में, और उसको कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। और इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी मिला है के शैलजा को। उस अवार्ड का नाम है टॉप थिंकर अवार्ड 2020। टॉप थिंकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है किसको? के शैलजा को। मंगू भाई पटेल अभी हाल ही में एज अ गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, कहाँ? एमपी में। एमपी जिसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वहां पे अपॉइंट किया गया है मंगू भाई पटेल को। मंगू भाई पटेल के आने से पहले अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थी, जो अभी हाल ही में यूपी की गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। ठीक है, उनका नाम आपको पता ही होगा, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों में स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन टू लोकल स्टूडेंट्स इन रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफ लोकल कंस्टिट्यूएंसी। ये लोकल कंस्टिट्यूएंसी का मतलब ये है कि अपने स्थानीय जगहों पे जो भी आवासीय विद्यालय हैं, आवासीय मतलब जहां हॉस्टल की सुविधा है, वहां पे अब रिजर्वेशन देंगे। वो है तेलंगाना। तेलंगाना में वहां के लोगों के लिए, वहां पे हॉस्टल वाले जो जितने भी विद्यालय हैं, वहां पे मिलेगा रिजर्वेशन, वो भी अप टू 50% तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा तेलंगाना में। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य नहीं है, इसके पहले और भी राज्य कर चुके हैं। कुछ राज्य तो नौकरी में कर चुके हैं, कुछ राज्य ऐसा ही कर चुके हैं, जैसे कि हरियाणा ने तो प्राइवेट जॉब में भी लगा दिया है कि 75% हरियाणा के लोकल एरिया के लोग ही वहां पे जॉब पा सकते हैं, यानी कि 25% ही बाहर से लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा झारखंड ने भी ऐसा कुछ नियम लगाया है। झारखंड ने कितना परसेंट किया है? झारखंड ने भी 70% आरक्षण अपने स्थानीय लोगों को दे दिया है। 70% आरक्षण झारखंड ने दिया है, तेलंगाना 50% और हरियाणा में 75%। इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेटा, क्योंकि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, काफी चर्चे में रहता है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज से इतने ही हमारे करंट अफेयर्स थे। ठीक है, एक बार हम इस हेडलाइन को दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? तो वह है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, विश्व की पहली कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन सवर्ना 2 क्यूबा के द्वारा लॉन्च किया गया। थावरचंद गहलोत बने हैं कहाँ के? कर्नाटक के गवर्नर। ठीक है, ये तो नियुक्त किए गए हैं गवर्नर के रूप में, लेकिन इनकी जगह पे अभी राज्यसभा में नेता के रूप में जो थे, राज्यसभा के पक्ष के नेता, उनको रिप्लेस करके पीयूष गोयल आ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी महिला या फिर तीसरी इंसान इंडिया की जो बनी है, वो है सानिया मिर्जा। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के साथ स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? वो है गगनयान के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया है। इंफॉर्मेशन एंड सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है? अभी मैंने बताया था, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। हाल ही में किसे त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है? वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि अभी उत्तराखंड से गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों में स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है? वह है तेलंगाना। तो ये थे हमारे हेडलाइंस। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।